Hi guys, I hope you all are very well. Now in previous video we have studied about question number 1st, 2nd and 3rd of exercise 1.1 chapter sets mathematics. Now today I am going to discuss question number 4th, 5th and 6th. Question number 4th, 5th and 6th आज डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ पर्टिकुलर सेट्स हैं बच्चों जिनको हमने फिक्स किया हुआ भाई कि किस सेट को किस अल्फ़ाबेट से आप डिनोट करोगे. तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कैपिटल एन मीन्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. मतलब जहाँ पर भी आपको कैपिटल एन दिखाई देगा उसका मतलब होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. मतलब कैपिटल एन जो है ये किस चीज़ को डिनोट करता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एन से. सिमिलरली जेड क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबका हमने एक सेट बना दिया जिसको हम क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं. क्यू क्या है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर. जितने भी रैशनल नंबर हैं उसको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. रियल नंबर के सेट को आप आर से रिप्रेजेंट करोगे. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ. देखिए, रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं. कई बार क्या बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आर फॉर रैशनल. तो बच्चों आर फॉर रैशनल तो होता है, बट सेट के अंदर कैपिटल आर जो है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर को नहीं करता है. रैशनल नंबर के लिए जो अल्फ़ाबेट है वो है कैपिटल क्यू. आपको ये ध्यान रखना है, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं और रियल नंबर को कैपिटल आर से. अब यहाँ पर जेड के ऊपर हमने प्लस लगाया हुआ है, ठीक है. प्लस का मतलब है पॉजिटिव नंबर्स, और जेड क्या होता है? इंटीजर्स का सेट. अब जेड पे प्लस लग गया, इसका मतलब आपको क्या लेना है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सब को आप डिनोट करोगे जेड प्लस से. देन है क्यू प्लस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर. जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं वो सब जो हैं वो क्यू प्लस के अंदर आ जाएंगे. फिर है आर प्लस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर. जितने भी रियल नंबर हैं पॉजिटिव वाले उसको आप आर प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं. और बहुत ईजी है भाई कि प्लस लगा हुआ है तो पॉजिटिव आपको नंबर्स लेने होते हैं उसके अंदर. बात समझ आ रही है? अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये जो प्लस है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर ही लगाओ. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे जेड है प्लस आप यहाँ पर भी लिख सकते हो. ऊपर लिखो नीचे लिखो डजेंट मैटर, बट एनसीईआरटी के अंदर प्लस जो ऊपर लगा हुआ है तो आप भी ऊपर ही प्रीफर करें. तो ये हमारे कुछ सेट्स है जिनको हमने फिक्स किया हुआ है कि किस सेट को किस अल्फ़ाबेट से आपको डिनोट करना है. बात समझ आ गई? अच्छा, इसके अलावा एक और होता है सी. एक और होता है इसमें सी. ये होता है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर. अब देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आपका पूरा चैप्टर है क्लास 11th के अंदर. तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है सेट, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई लेना देना नहीं है, तो ये आएगा भी नहीं सेट के अंदर. बट फिर भी ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, सी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सेट्स थे. अब नाउ अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th पर. देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4th. Now the question number 4th is write the following sets in the set builder form. Now in previous video we have already seen the conversion from roster form to the set builder form. Now in this question we have to convert the roster form into set builder form. मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर जो 3rd था हमारा, उसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी और हमने उसको कन्वर्ट किया था किसके अंदर? रोस्टर फॉर्म के अंदर. ये उसी का रिवर्स क्वेश्चन है. इसमें आपको जो फॉर्म दी हुई है वो आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई है. इस रोस्टर फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर. तो ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, हालांकि टफ है नहीं, बस आपको लॉजिक पकड़ना है. कौन सा लॉजिक आपको पकड़ना है? तो आपको देखिए, ये आपको एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर 3 6 9 12 ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. अब आराम से देख के आप जज कर सकते हो कि यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है. 3 6 9 12 क्या पैटर्न नज़र आ रहा है? अब देखिए, हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में बात आ जाए कि सर ये है ना 3 की टेबल चल रही है, लेकिन 3 की ये कंप्लीट टेबल नहीं है. जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12. मतलब 3 4 ज़ा 12 तक है, 3 5 ज़ा 15 इसमें नहीं है. तो हो सकता है कोई बच्चा ये सोचे कि सर 3 की टेबल तो है लेकिन 3 4 ज़ा तक ही है. ठीक है, ये एक स्टूडेंट की थिंकिंग. अब वो जो दूसरा स्टूडेंट है उसने बोला कि सर ये 3 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन 3 के कंप्लीट सारे मल्टीपल नहीं है, सिर्फ 12 तक है. क्योंकि 12 के बाद जो अगला मल्टीपल होता है वो 15 होता है, तो 15 वाला इसके अंदर नहीं, सिर्फ 12 तक है. तो दोनों ही बच्चे सही हैं, दोनों ही बच्चे सही बोल रहे हैं, बट लिखने का जो तरीका है, जो वे ऑफ राइटिंग है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा. तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से इसको लिखना है आपको.
तो लेट्स से इस सेट को अपन ए बोल देते हैं, ये सेट हमने ए अज्यूम कर लिया। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म का जो सिंटैक्स है वो कहता है कि आप एक एक्स अज्यूम करेंगे, एक वेरिएबल होता है, और मैं कई बार बता चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियोज़ में कि ये एक्स एक्चुअल में होता क्या है, ये इन सारे एलिमेंट्स को साइमल्टेनियस एक साथ रिप्रेजेंट करता है। इस एक्स का मतलब आप इन सारे एलिमेंट्स पे बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमने एक्स लिखा, फिर कॉलन, दैट मीन्स सच दैट एक्स इज़ सच दैट। अब आपको बताना है कि ये एक्स क्या चीज़ है, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसके अकॉर्डिंग, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या किस लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला कि सर ये 3 की टेबल चल रही है, किसी बच्चे ने बोला 3 की टेबल चल रही है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 तक है। तो हमने इसको लिखा कि भाई जो x है ये क्या है, ये है x इज इक्वल्स टू 3n। बात समझ में आई, x इज इक्वल्स टू हमने बता दिया कि 3n, मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं इसके अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स किसके अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, x इज इक्वल्स टू 3n के अकॉर्डिंग लिखे हैं। अब यहाँ पर आपको बताना होगा कि n क्या चीज़ है। भाई x तो यहाँ पर क्या वेरिएबल है जो इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने यहाँ पर n भी तो लिखा है, तो आपको बताना होगा कि n क्या चीज़ है। तो n यहाँ पर क्या है, ये है नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपको बताना होगा। अब आप खुद देखिए, n की जगह पर अगर 1 रखता हूँ तो 3 1 जा 3, दैट मीन्स ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। फिर n की जगह पर अगला नेचुरल नंबर कौन है, 2, तो 3 2 जा 6, तो 6 आ जाएगा। फिर अगला नेचुरल नंबर 3, तो 3 3 जा 9, तो 9 मिल गया। फिर अगला नेचुरल नंबर 4, तो n की जगह पे 4, तो 3 4 जा 12। अब n की जगह पर अपन 5 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 3 5 जा 15 हो जाएगा और 15 वहाँ पर है नहीं। लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं ना भाई, हमने यहाँ बताया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 चलता रहता है। तो अब आपको यहाँ पर बताना होगा आगे, ये जो नेचुरल नंबर आप ले रहे हो यहाँ पर ये जो n चलेगा ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो हमने कॉमा लगाया और बताया कि n कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 3 4 जा तक है तो 4, और यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया। तो हमने n के बारे में बता दिया कि n जो है 1 से लेके 4 तक चलेगा। बात समझ में आई। अब देखो ये जो सिंबल है ना, ये लेस देन इक्वल टू, मतलब 1 को इंक्लूड करोगे आप, फिर 4 भी आप इंक्लूड करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे अगर 5 लिखते हो तो यहाँ से इक्वल टू आपको हटाना पड़ेगा। बात समझ आ गई। तो ये जो हमारी फॉर्म बन के रेडी हुई, ये फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल N है, ये मैंने बताया था नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है, और वो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 1 से लेके 4 तक चलेंगे। मतलब यहाँ पर N की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, 5 नहीं हो सकती है। तो ये एक तरीका था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। इसी को लिखने का दूसरा तरीका, एक और हमारे पास वे ऑफ राइटिंग है। मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज़ कैपिटल A हमने एक सेट बनाया, हमने लिखा x इज़ सच दैट। अब हमने यहाँ पर लैंग्वेज इस्तेमाल कर ली कि x क्या चीज़ है, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। ये सारे क्या हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन 3 के सारे मल्टीपल नहीं है यहाँ पर। बात समझ आ रही है। तो मल्टीपल कहाँ तक हैं, मतलब ये जो x है कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा x इज़ लेस देन 15, मतलब जो मल्टीपल आपको लेने हैं वो 15 से कम लेने हैं। और अगर आप यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगाते हो तो यहाँ पर आपको 12 लिखना पड़ेगा। लेस देन इक्वल टू आप 12 लिखो, या फिर सिर्फ लेस देन लिख दो और यहाँ पर आप 15 लिख दो। तो दोनों ही वे ऑफ राइटिंग सही है, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। बात समझे, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने इसको कन्वर्ट करा किसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। बस आपको उस प्रॉपर्टी का, उस लॉजिक का पता लगाना है कि लॉजिक यहाँ पे चल क्या रहा है, एलिमेंट्स के अंदर ही जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। चलिए भाई, नाउ सेकंड पार्ट इज दिस। अगेन आपको एक सेट दिया हुआ है, इसमें 2 4 8 16 32 ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको देखिए कि कोई लॉजिक, कोई पैटर्न नज़र आ रहा है आपको इसके अंदर। ये जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इन एलिमेंट्स का कुछ पैटर्न दिख रहा है। तो यस, पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ। देखिए इधर कोई बच्चा बोले सर 2 की टेबल है, तो ये 2 की टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 की टेबल में 6 भी आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, वो 6 यहाँ पर नहीं है। 2 की टेबल में 10 भी आता है, आगे 10 भी नहीं है। इसका मतलब ये 2 के मल्टीपल्स, मतलब जो 2 की टेबल है वो 2 की टेबल पूरी नहीं चल रही है। तो अब आप देखिए कुछ और लॉजिक नज़र आया। तो ये एक लॉजिक और नज़र आ रहा है, ध्यान से देखिए। क्या 2 की पावर चल रही है, 2 की पावर अगर 1 लगाते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स ये 2 रेज़ टू पावर 1 इज़ 2, 2 स्क्वायर इज़ 4,
2 क्यूब इज़ 8, 2 रेज़ टू पावर 4 16 एंड 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ 32। मतलब ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये 2 की पावर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मतलब 2 पे पावर चलती चली जा रही है। तो अब हमने लॉजिक तो पकड़ लिया कि लॉजिक क्या चल रहा है, 2 के ऊपर पावर्स चल रही हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या है। तो अगेन वही लेट्स से इसको हमने सेट नाम दे दिया, कुछ भी दे दो, बी नाम दे दिया सपोज। हमने बताया कि एक x है वेरिएबल, अभी x क्या चीज़ है, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n, पावर में हमने क्या लगाया n। अब आपको बताना पड़ेगा कि ये n क्या चीज़ है, ये n है, ये क्या है 2 रेज़ टू पावर n है। अब ये n क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है, n की जगह पर आप 1 रखोगे तो 2 मिल जाएगा, n की जगह पे 2 रखोगे तो 4 मिल जाएगा, n की जगह पर 3 रखेंगे नेचुरल नंबर 3 तो 8 मिलेगा, फिर अगला नेचुरल नंबर 4 रखेंगे 16, फिर अगला नेचुरल नंबर 5 रखेंगे 32। 6 नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ पर आगे 64 नहीं है। तो ये n जो है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है और ये n क्या चीज़ है तो बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो n जो है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर है लेकिन सारे नहीं है। कहाँ तक चलेंगे नेचुरल नंबर, 1 से लेके 5 तक। तो हमने बता दिया कि 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब n जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 और 5 तक हो सकता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमारे 2 पार्ट हैं। अच्छा तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं, थर्ड पार्ट क्या है इसका, इधर ही देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, आपको दिया हुआ है 5 25 125 एंड 625। अब देखो ये सिमिलर क्वेश्चन एग्जैक्ट ऊपर वाले की तरह, लॉजिक समझ में आ रहा है, साफ साफ लॉजिक नज़र आ रहा है हमें। 5 पे पावर चल रही है, 5 रेज़ टू पावर 1 इज़ 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125 और 5 रेज़ टू पावर 4 इज़ 625। तो सेम उसी की तरह अपन इसको लिख सकते हैं। लेट्स से कोई सेट है C, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर n, 5 रेज़ टू पावर n, n क्या है नेचुरल नंबर है तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। अब कहाँ से कहाँ तक चलेगा n वाला, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 4 तक जाएगी गाड़ी। बात समझ आ रही। अच्छा इसमें तो दिक्कत नहीं आ रही ना आपको, इंटरवल कैसे लिख रहे हैं हम लोग। बच्चा लोग इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो आप n रखोगे ना यहाँ पर, ये नेचुरल नंबर हैं। अब नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5, और हमारे सेट के अंदर जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 1 से लेके 4 तक लेने हैं। 1 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू लगाया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे 3 पार्ट हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 4। नाउ पार्ट 4 है इसका। आपको सेट दिया हुआ है 2 4 6 एंड सो ऑन, डैश 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 लगे हुए हैं, मतलब 6 के बाद आगे वाले सारे नंबर आएंगे। तो आपको लॉजिक पकड़ना है कि भाई ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो एलिमेंट्स हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर पजेस कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है। तो अब देखिए इस वाले के अंदर अब अलग अलग बच्चों का अलग अलग दिमाग काम करेगा। कोई बच्चा बोलेगा सर 2 के मल्टीपल चल रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा आगे, तो 2 के मल्टीपल चल रहे हैं या 2 की टेबल चल रही है। एक बच्चे का तो ये थिंकिंग है। एक बच्चे ने बोली कि सर ये जो नंबर्स हैं ना ये सारे इवन नेचुरल नंबर चल रहे हैं, 2 4 6 8 ये सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो दोनों ही बच्चे सही हैं, आप चाहो तो इसको दोनों तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पहले जैसे किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर ये सारे जो हैं इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसको लिखेगा कैसे, उसको बस यहाँ पर इतना सा लिख देना है कि सेट है सपोज ये दिस, यहाँ पर लिख दिया एक्स इज सच दैट एक्स। अब ये एक्स क्या चीज़ है, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ये सारे क्या हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आपको बताना नहीं है कि n जो है, मतलब ये जो x से कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि भाई ये डैश लगे हुए हैं ना, मतलब ये इन्फानाइट चलता ही रहेगा। जितने भी आगे जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर। प्रेजेंटेशन समझ में आया। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप लिख सकते हो भाई कि x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, ठीक है, 2n मतलब कि 2 की टेबल चल रही है। अब यहाँ पर ये n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हमने बता दिया n बिलोंग्स टू कैपिटल N। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए n की वैल्यू 1 रखूँगा तो 2 मिल जाएगा आपको, फिर 2 रखूँगा तो 4 मिल जाएगा, 3 रखूँगा तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे 8 10 12 सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये n कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि भाई डैश लगा हुआ है ना, तो n के ऊपर ये जो n है ना, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे नेचुरल नंबर लेने पड़ेंगे आपको। 1 यहाँ पर आप 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 4 5 चलता रहेगा। तो इसको आप यहीं पे क्लोज कर दोगे,
यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन देने की जरूरत नहीं है, वो इंटरवल फॉर्म देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भी डैश लगा हुआ है, एलिमेंट आगे की भी आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये था पार्ट 4। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 5। सेट दिया हुआ है 149 अप टू 100। अब आपको लॉजिक पकड़ना है, प्रॉपर्टी देखनी है कि भाई क्या एलिमेंट जो लिखे हुए हैं कैसे लिखे हुए हैं। दिखाई दे रहा है आपको कि लॉजिक? तो यस, लॉजिक हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर्स की पावर्स, देखिए इधर, मतलब नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर चल रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर आगे चलेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, फिर 5 का स्क्वायर 25, ऐसे चलते चलते 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। तो हमने पता कर लिया है कि ये सब क्या है, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आया, नेचुरल नंबर्स के ही क्या है, स्क्वायर्स हैं। तो हमने इसको सेट बता दिया, कुछ भी नाम दे दो, सपोज ए ही बोल दिया। x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ये n क्या है? नेचुरल नंबर, तो बताना पड़ेगा। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्शन देनी है, क्यों? क्योंकि आपका जो सेट है वो 100 पे जाके रुक चुका है, आगे के एलिमेंट नहीं है, 100 पे स्टॉप होना है आपको। तो अब देखिए, x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, n की वैल्यू 1 हो सकती है, यस, 1 का स्क्वायर 1, 2 हो सकती है, यस, 2 का स्क्वायर 4, 3 हो सकती है, 3 का स्क्वायर 9, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, ऐसे अप टू कहाँ तक हो सकती है? 10 तक, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100। 11 नहीं हो सकती, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, और यहाँ पर 121 है ही नहीं। तो यहाँ पर आप बता दोगे कि n कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 1 हो सकता है, और 1 से लेके 10 तक हो सकता है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। तो ये 5 पार्ट थे इसके, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो देखिए, अगेन वही काम करवा रहा है जो क्वेश्चन नंबर 3rd में करवाया था। आपको अगेन कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, और आपको इसको कन्वर्ट ही करना है रोस्टर फॉर्म के अंदर। उसने बोला ना, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। ये जो सेट दिया हुआ है, इससे आपको क्या निकालना है? एलिमेंट्स निकालने, उनकी लिस्ट बनानी है। तो कुल मिला के घुमा फिरा कर क्वेश्चन वही है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में। तो देखते हैं कैसे होगा। सेट है ए, लिखा हुआ x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब देखिए, ऑड है और नेचुरल नंबर है, तो पहला ऑड नेचुरल नंबर 1, अगला ऑड नेचुरल 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहेगा। जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हैं? ऑड भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। तो ये हमारा सेट 1 के रेडी हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर उसने बोला था मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई कहाँ तक चलना है। उसने बोला जितने भी ऑड नेचुरल नंबर हैं वो सारे। तो ऑड नेचुरल नंबर में हमने क्या लगा दिया? डैश लगा दिया है। बहुत इजी था लिस्ट बनाना इसका। ये थोड़ा सा अच्छा है। सेकंड पार्ट, इसमें बोला है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। वहाँ पर x क्या था? नेचुरल नंबर। यहाँ पर x क्या है? इंटीजर है। और अब रेस्ट्रिक्शन दे दी है कि इंटीजर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो x जो है वो -12 से 9/2, ठीक है। अब देखो, आधे बच्चे यहाँ पर तो यूँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर उसने बोला इंटीजर है, और यहाँ पर उसने -12 लगाया है। -12 जो होता है वो इंटीजर नहीं होता, ये तो रैशनल नंबर है। तो जब इधर इंटीजर बोल रहा है और इधर वो रैशनल नंबर में रेस्ट्रिक्शन दे रहा है, तो भाई हमें एलिमेंट इसी में से निकालने हैं। यहाँ पर कल क्या लगा हुआ है? लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। यहाँ पर भी लेस देन है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो इनके बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं, तो जैसे देखिए, -12 का मतलब क्या हुआ? जैसे अपन एक नंबर लाइन बनाए, -12 का मतलब हुआ माइनस का 0.5 और 9/2। 9/2 का मतलब हो गया 4.5। बात समझ में आई? तो जब इसको आप नंबर लाइन पे बनाओगे, इस तरीके से नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और जो माइनस का 0.5 है वो यहाँ पे कहीं होगा। सपोज 0 के बाद अगला इंटीजर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। बात समझ आ रही है? इसके बाद आगे 5 आ जाएगा, इधर आगे चलेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव का। बात समझ आ रही है? तो अब आपको देखिए, -0.5 और 4.5 के बीच में, तो -0.5 और 4.5 इसके बीच में यहाँ पे कहीं आएगा 4.5। तो -0.5 और 4.5 के बीच के इंटीजर्स आपको लेने हैं। तो इन दोनों के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से दिख रहे हैं? बीच में है 0, 1, 2, 3 एंड 4। 5 नहीं लेंगे, क्योंकि भाई 4.5 तक ही चलना है ना, इससे पहले 4.5 से कम वाले लेने हैं। तो जो सेट हमारा बना वो क्या बना? 0 लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, 2, 3 और 4। 5 नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब क्या था? इनके बीच में जो इंटीजर्स है ना,
वो निकालने थे हमें। तो हमने नंबर लाइन की हेल्प से देख ली कि भाई इन दोनों के बीच में, इसका मतलब क्या है -0.5 और इसका मतलब क्या 4.5, इन दोनों के बीच में कौन कौन से इंटीजर हैं, और सारे इंटीजर हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको हमने निकाल के लिस्ट आउट कर दिया है। तो हमारा सेट 1 के रेडी हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, आई होप ये दोनों समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एक्सेप्ट दी ओएससी x इज एन इंटीजर कॉमा x² इज लेस देन इक्वल्स टू 4। चलिए भाई, इससे आपको एलिमेंट निकालने हैं। उसने बताया x क्या चीज़ है, x इज़ एन इंटीजर। इंटीजर पता है ना सभी को क्या होते हैं भाई, नेगेटिव आ जाता है इंटीजर में, 0 आ जाता है और सारे पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, उसको अपन इंटीजर बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें फ्रैक्शन और पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आते इंटीजर में। तो x क्या है, इंटीजर है। अब रेस्ट्रिक्शन डाली हुई है कि इंटीजर का जब स्क्वायर करेंगे, मतलब x का स्क्वायर मतलब इंटीजर का स्क्वायर, तो जब इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो वो 4 के इक्वल हो सकता है और 4 से छोटा हो सकता है, 4 से बड़ा नहीं होगा। तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर देखिए क्या क्या इंटीजर पॉसिबल है जिनका स्क्वायर 4 के इक्वल हो और 4 से छोटा हो। तो देखिएगा ध्यान से। अब देखिए इंटीजर में नेगेटिव भी आता है, जैसे अगर मैं -3 लेता हूँ तो -3 का स्क्वायर करूँगा तो प्लस का 9 आ जाएगा, और 9 जो है वो 4 से छोटा नहीं होता, इसका मतलब -3 नहीं ले सकते। -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 के इक्वल होता है, इसका मतलब -2 लिया जा सकता है। -2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 के इक्वल आ जाएगा। -1 ले सकते हैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आ जाएगा, और 1 जो है 4 से छोटा होता है। अगला इंटीजर 0 ले सकते हैं, 0 का स्क्वायर इज़ 0 और 4 से छोटा भी होता है 0। 1 ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा होता है। 2 ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 4 जो है 4 के इक्वल होता है, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है वहाँ पर। 3 नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 जो है वो 4 से छोटा नहीं होता। तो ये हमने एलिमेंट्स निकाल लिए, समझ में आया? इंटीजर लेने हैं और उनका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। चलिए भाई, नेक्स्ट पार्ट इज डी। सेट दिया हुआ है आपको डी। x इज सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ये बहुत आसान होते हैं भाई, आपको बस कुछ नहीं करना, इसके अंदर जो लेटर आपको दिख रहे हैं ना उसका उठा के सेट बना दो। और ध्यान किस चीज़ का रखना है, एक लेटर एक ही बार लिखना है, वो चाहे 2 बार आए चाहे 10 बार आए, लिखना आपको एक ही बार है रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स बना देंगे। L है तो L, O दिख रहा है तो O आ जाएगा, Y है और A है। अब दोबारा L है, बट L हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये हमारा सेट बन के रेडी हो गया। ठीक है, आसान था वाला बहुत। चलिए भाई, नेक्स्ट पार्ट है इसका E। सेट दिया हुआ है आपको क्या, X इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज़। आपको वो मंथ लेने हैं जिसमें 31 डेज़ नहीं होते। तो वो कौन कौन से मंथ हैं जिनमें 31 डेज़ नहीं होते हैं? तो बचपन में आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे करते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला। तो वही फंडा है यहाँ पर भी। ये ऊपर वाला जो निकला होता है ये 31 को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे वाला जो है ये 30 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 31 नहीं होंगे। तो सबसे पहले आता है जनवरी, जो कि ऊपर है, इसका मतलब इसमें 31 डेज़ होते हैं। और हमारा जो सेट है वो नॉट हैविंग पर है, नॉट हैविंग 31, तो जनवरी नहीं लेना है। फेबररी, ऑब्वियसली होते हैं, फेबररी में तो 30 नहीं होते, तो 31 कहाँ से हो जाएंगे, तो फेबररी आ जाएगा इसके अंदर। तो सेट में कौन आ जाएगा, एक तो फेब आ जाएगा, फेबररी आ जाएगा। तो जनवरी, फेबररी, मार्च 31 का होता है। मार्च के बाद अप्रैल में 30 आ जाएंगे, दैट मीन्स 31 नहीं है, तो अप्रैल ले लेंगे। तो जनवरी, फेबररी, मार्च, अप्रैल के बाद मई, अब मई में 31 हो गए। जून, तो जून आ जाएगा इसके अंदर, जून में 31 हो जाए, 31 नहीं होते, तो अप्रैल के बाद जून। अब देखिए, जून के बाद जुलाई 31 का है, और जुलाई के बाद अगस्त भी 31 का है। तो जुलाई और अगस्त दोनों छोड़ने पड़ेंगे, आपको कौन सा लेना पड़ेगा, सितंबर। तो सितंबर आ जाएगा। सितंबर के बाद आप अक्टूबर छोड़ दोगे, सितंबर के बाद आपको अक्टूबर छोड़ना पड़ेगा, और नवंबर, नहीं सही बोल रहा हूँ ना मैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लेना पड़ेगा, अक्टूबर छोड़ना पड़ेगा, नवंबर लेना पड़ेगा। सितंबर के बाद नवंबर, फिर दिसंबर में 31 हो जाएंगे। तो ये वो मंथ हैं जिनमें 31 डेज़ नहीं होते हैं। तो ये हमारा सेट बन के रेडी हुआ। ना उसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, देखते हैं क्या है। नाउ द लास्ट पार्ट इज एफ सेट दिया हुआ है आपको, x इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। अब आपको वो सेट लेने हैं, मतलब वो सेट बनाना है जिसमें कॉन्सोनेंट हो। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 ही होते हैं भाई, वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपको कॉन्सोनेंट लेने हैं, बट एक वर्ड लगा हुआ है प्रीसीड्स के से पहले वाले कॉन्सोनेंट। तो के से पहले वाले कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं?
तो देखिए ए वोवल होता है, नहीं लेना। बी, तो बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई नहीं लेना है क्योंकि ई वोवल होता है। एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई वोवल होता है, नहीं लेना है। जे लेना है, के नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि के से पहले वाले लेने ना भाई, तो के से पहले तो सिर्फ जे तक आके स्टॉप हो जाएगी गाड़ी। तो ये सारे कॉन्सोनेंट हैं और सारे ही के से पहले वाले हैं, बस वोवल नहीं लेने हैं और के से पहले वाले लेने हैं। ठीक है, इजी था। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये मैचअप्स हैं, इसमें आपको मैच करवाना बहुत आसान है। देखिए मैच कैसे करवाना है। 1 2 3, इसके सामने लिखा हुआ है एक्स इज़ द प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो यहाँ पर डिवाइज़र ऑफ 6 होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए, लेकिन ये 1 प्राइम नहीं होता, तो ये इसके साथ मैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइम नंबर और डिवाइज़र ऑफ 6, तो 1 प्राइम ही नहीं होता, तो इससे मैच नहीं होगा। अगला है एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, यहाँ पर 2 इवन आ गया, तो ये वाला इससे मैच नहीं होगा। अगला वाला है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर डिवाइज़र ऑफ 6, नेचुरल नंबर हैं और 6 के डिवाइज़र्स भी हैं, तो अब सी बात है ये वाला जो है वो इसके साथ मैच हो रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है इसके साथ मैच होगा। बात समझ आई। 2 और 3, तो अब देखिए 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और 6 के डिवाइज़र भी हैं, तो ये वाला इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है मैथमेटिक्स से, इससे मैच हो जाएगा। और जो बचा हुआ है लास्ट वाला, सारे ही क्या है, ऑड नंबर है। एक्स इज एन नेचुरल नंबर डिवाइज़र ऑफ 6, सारे ही, सॉरी हाँ कौन सा बच गया हमारा, ये वाला एक्स इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 10, तो सारे ही नंबर ऑड हैं और लेस देन 10 है, तो ये वाला जो है ये इसके साथ मैच हो जाएगा। तो बहुत आसान था, मैचअप से करवाने थे, तो इतना पढ़ने के बाद ये तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे अगली एक्सरसाइज के इंट्रो पर। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।